अब हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे और नया टॉपिक जो है वो आपका है रेसिप्रोकल। ठीक है, रेसिप्रोकल। ठीक है, अच्छा, अब रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है बिल्कुल उलट। सही है, मैं इसको उलट करके कैसे लिखूंगा? मैं इसको 1/3 करके लिख दूंगा। सही है, ये अभी आप एज्यूम कर लें कि इसके नीचे जो है 1 है। सही है, मतलब जब कोई नंबर होता है, कोई भी नंबर होता है, इसके नीचे यहाँ पे डिवाइड का निशान नहीं लिखा हुआ, सिंपल नंबर लिखा हुआ है, तो हमें पता होता है कि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर होगा वो 1 ही होगा। सही है, वो हम लिखते ही नहीं है। जैसे हम प्लस का साइन नहीं लिखते किसी भी नंबर के साथ, इसी तरीके से हम जो है वो डिनोमिनेटर में 1 भी शो नहीं करते, हालांकि हमें पता है कि 1 होता है। सही है, तो अब ये 3 है, सिंपल नंबर 3 है। सही है, इसका इन्वर्स, इसका जो रेसिप्रोकल क्या होगा वो ये होगा। सही है, इसका ये समझा आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर को हम जो है वो न्यूमरेटर में लिख देते हैं और जो न्यूमरेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बना देते हैं। ठीक है, अब आपको अगर समझ में नहीं आया दोबारा आपको समझाता हूँ। ये नंबर है, इसको मुझे बताना है कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो आपने सबसे आसान काम करना है, यहाँ पे एक निशान लगाना है डिवाइड का। सही है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये न्यूमरेटर में लिखी हुई है। सही है, इसका कोई डिनोमिनेटर नहीं है। डिनोमिनेटर है 1, लेकिन वो हम लिखते ही नहीं है। सही है, जैसे हम प्लस का साइन नहीं लिखते वैसे हम डिनोमिनेटर में 1 भी शो नहीं करते, हालांकि होता है। ये 3 लिखा हुआ है, इसको सीधे तरीके से जो है ना आप ले जाए डिनोमिनेटर में। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 3 डिनोमिनेटर में। अब ऊपर जारी बात है, ऊपर कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई, जिसका मतलब है कि 1 होगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 1/3। अब मैं आपको एक और सवाल करवाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, 2/9। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा, आप बताएं मुझे। हमें पता है कि ये न्यूमरेटर है। ठीक है, और ये जो है डिनोमिनेटर है। ठीक है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अब मैंने आपसे कहा कि मुझे इसका रेसिप्रोकल चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है इसको हम न्यूमरेटर के पास भेज देंगे और न्यूमरेटर को हम कर देंगे डिनोमिनेटर के पास। हम यहाँ पे डिवाइड का निशान लगाएंगे। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया न्यूमरेटर पे। ठीक है, और ये न्यूमरेटर था। ठीक है, इसको कर दिया हमने डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल उलट हो गया। 2 न्यूमरेटर था, यहाँ पे हमने इसको नीचे भेज दिया डिनोमिनेटर के पास, और जो डिनोमिनेटर था वो हमने भेज दिया न्यूमरेटर के पास। ठीक है, तो यह हो गया आपका रेसिप्रोकल। अब इसको आप एज इट इज 9/2 आप लिखेंगे और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल हम और करेंगे। सही है, अब इसी सवाल को अगर मैं इस तरह से लिखूं कि -2/9। ठीक है, मैंने पहले प्लस था, अभी मैंने इस सवाल में माइनस भी इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे पहले प्लस लिखा हुआ था, ये दोनों ये वैल्यूज प्लस की थी। सही है, अभी इसको मैंने ये सवाल चेंज किया और नंबर वही है, लेकिन मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब इसका मुझे पता है ये जो है न्यूमरेटर है। ठीक है, और ये जो है डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो अब हमने रेसिप्रोकल में क्या लिखना है, माइनस को हम नहीं चढ़ेंगे। सही है, माइनस अपनी जगह रहेगा। ठीक है, माइनस को अगर हाँ ये डिनोमिनेटर में लिखा होता पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते, वो तो हमारा पहला स्टेप है। हमने हर हाल में माइनस को ऊपर ही लिखना है। सही है, ये माइनस आ गया आपका। अब ये न्यूमरेटर है, इसको मैं यहाँ पे डिवाइड का निशान बना के इस न्यूमरेटर को मैं नीचे ले जाऊंगा। ये तो न्यूमरेटर में 2 लिखा हुआ है, अब ये डिनोमिनेटर हो जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है 9, ये हो जाएगा अब न्यूमरेटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा, -9/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये हम कर क्या रहे हैं, हम लोग रेसिप्रोकल निकालना है। 2/9 जो है, 2/9
बन गया -9/2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर और ये रेसिप्रोकल हो गया। माइनस के साइन को आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, रेसिप्रोकल हो या ना हो, माइनस का साइन आपने नहीं छेड़ना, जहाँ पे लिखा हुआ वहीं लिखेंगे। हाँ, अगर ये सवाल ऐसा होता कि ये 2/-9 होता, तो आपको पता है माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखते, माइनस हम ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले इसको माइनस को हम ऊपर कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसीजर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। सही है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। -9 था, इसको हमने क्या कहा था कि माइनस को हम कभी भी नीचे नहीं लिखते, हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको -1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया ना, तो हम बैलेंस करने के लिए नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आ गया। ठीक है, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 आ जाएगा, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस हम नहीं लिखते हैं। सही है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, -2/9 अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। और अब आप इसको सॉल्व कर लें। -2/9 जैसे मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया था, ये हमने इसी सवाल को सॉल्व किया था। ठीक है, अब इसको हमने इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, माइनस को हम नहीं छेड़ेंगे, माइनस अपनी जगह पर लिखा रहेगा, और ये जो 2 था ये हम नीचे भेज देंगे, और ये जो 9 था ये डिनोमिनेटर में था, इसको हम ऊपर भेज देंगे। ठीक है, तो आप -9/2 जो है ये आपका आंसर है। इसको आप बिल्कुल आइसोलेट करके लिख दें, -9/2। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब एक सवाल और करते हैं। अब एक सवाल और करते हैं हम कि हमारा एक सवाल ये है, -3 डिवाइड बाय -8। ठीक है, -3 डिवाइड बाय -8। अच्छा, अब जो है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। आपको पता है माइनस ऊपर भी लिखा हुआ, माइनस नीचे भी लिखा हुआ है, इसको आप काट दें। ठीक है, पहली फुर्सत में काट दें। अब आप इसको लिखते हैं 3/8। ठीक है, 3/8 हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल में। तो आपको पता है ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को आप भेज दें डिनोमिनेटर के पास, और डिनोमिनेटर को भेज दें आप न्यूमरेटर के पास। ठीक है, तो कैसे भेजेंगे, यहाँ डिवाइड का निशान लगाएंगे। ये 8 पहले नीचे था, अब ये 8 हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ये 3 पहले ऊपर लिखा हुआ था, अब हम 3 को नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 8/3 जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, आपको एक सवाल मैं और करवाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए रेसिप्रोकल का। 11 डिवाइडेड बाय -12। अब ये माइनस जो है, अब 11 डिवाइड बाय -12, ये पूरा एक रैशनल नंबर है, हमें इसका रेसिप्रोकल बताना है। क्या बताना है, रेसिप्रोकल। यहाँ पे आप सवाल जो है वो आपने नहीं भूलना, जो हमारा इंटेंट है ना, जो काम हमने करना है उसको आपने माइंड में रखना है। सही है, इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना आपने अपने आप को। सही है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने सोल्यूशन क्या सोल्यूशन हमें निकालना है, सवाल क्या है। सही है, सवाल सही पता होगा तो फिर सोल्यूशन भी सही निकलेगा। अब 11 डिवाइड बाय -12 लिखा हुआ है। सही है, आपको पता माइनस हम नीचे नहीं लिखते हैं, माइनस को हम हमेशा ऊपर ही लिखते हैं। सही है, तो सबसे पहले आपने सवाल को सॉल्व किया ऐसे कि -1 से आपने इसको पहले मल्टीप्लाई करा दिया। आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया ना -1 से, तो नीचे भी करेंगे ताकि कंडीशन बैलेंस रहे। अब इसको आप सॉल्व कर लें। 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11, और प्लस यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब प्लस है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, और डिवाइड का निशान लगाया। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12,
और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस हम नहीं लिखते, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया 11 -11 डिवाइड बाय 12, ठीक है। अब हम इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। आपको मैंने बताया कि ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर को भेज देंगे आप डिनोमिनेटर के पास और डिनोमिनेटर को आप भेज देंगे न्यूमरेटर के पास। यहाँ पे आपने डिवाइड का निशान लगाया, ठीक है। जो चीज़ नीचे लिखी हुई थी वो अब हम ऊपर लिख देंगे, और जो चीज़ ऊपर लिखी हुई थी वो हम नीचे लिख देंगे। लेकिन 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 क्या, माइनस ऊपर लिखा हुआ, माइनस ऊपर ही लिखा रहेगा, माइनस नहीं चेंज होगा, ठीक है। माइनस की वैल्यू आपने नहीं हिलानी, ठीक है। माइनस की वैल्यू जहाँ लिखी हुई थी वो वहीं लिखी रहेगी, ठीक है। क्योंकि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया था, अब हमें माइनस दोबारा नीचे नहीं भेजना, ठीक है। तो -12 डिवाइड बाय 11 ये आपका आंसर है। और हमने क्या निकाला है, हमने रेसिप्रोकल निकाला है वैल्यू का, ठीक है। अच्छा, आज के इस लेक्चर में इतना ही है। अब अगले लेक्चर में हम नया टॉपिक कवर करेंगे और इसमें से एक दो सवाल हम रिकॉल भी करेंगे दोबारा प्रैक्टिस के तौर पे, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, सही है। और प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करेंगे। एक वीडियो अभी आपने देख ली, मैं एक चीज़ को दो दो तीन तीन दफ़ा जो बताता हूँ, सिर्फ इसका यही मकसद है कि आपको वो चीज़ गोल कर पिला दूँ, आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। एक दफ़ा वीडियो देखने के बाद अगर समझ में नहीं है, आप दोबारा देख लें। अगर आपको वीडियो पॉज करके कोई चीज़ नोट्स में लिखनी है, आप वो भी लिख सकते हैं, सही है। जैसे आपको आसानी हो रही है, अगर आपको एक दफ़ा में समझ में आ जाता है, आप बहुत अच्छी बात है। आपको अगर पूरी वीडियो नहीं देखनी है, आपको शुरू के 2-4 मिनट में वो सवाल सॉल्व हो जाता है, आप वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। तो और मेरा इंटेंट सिर्फ यही है कि आपको मैं समझा दूँ, क्योंकि ये कोई एंटरटेनमेंट तो है नहीं, मैथमेटिक्स का चैप्टर है और मैथमेटिक्स आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो जो मेरा इंटेंट है वो अगर आप तक पहुँच जाता है, बहुत अच्छी बात है। मेरा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।